हिमाचल प्रदेश में समता आंदोलन के पुरोधा प्रोफेसर के.एस. धीर हैं। हमारे बीच में इस कोलेशन के मार्गदर्शक आदरणीय डी.पी. चंद्रा जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तो ये बात रखेंगे। तो आदरणीय लक्ष्मैया जी, पूरा राष्ट्रीय स्तर पे क्या घटनाक्रम चल रहा है, अभी चुनाव भी है और हम ये मीडिया से गुजारिश करेंगे कि ये चुनावी मुद्दा, इसका टाइटल चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दा है। आज का जो हम लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट का टूटा सप्लान की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय मालेपल्ली लक्ष्मैया जी। आज मंडी में वो मीटिंग हो रहा था, संविधान एक्ट बनाने के लिए संघर्ष का एक सम्मेलन है। इसलिए मैं ये निवेदन है अखिल राजनीतिक पार्टी ने और all parties, this is the agenda for should be the in elections। हम मांग रहा है, ये दूसरा हक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक है, डेमोक्रेटिक हक है। और हम ये नेशन को ये नेशन बिल्डिंग को ये दलितों ने किया है, वो स्वेट एंड बिल्ड दिया है, उसके लिए उसको रिपरेशन है। इसलिए ये रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन समवेयर, दिस इज ओनली सम पीपल विल गेट सम बेनिफिट्स। ये मुद्दा है, ये सब प्लान है। बजट से हमारा पॉपुलेशन का प्रतिशत, हमारा हिस्सा, हमारा हक, हम आने के टाइम पे वो हमारा जाति को, ये हमारा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को पूरा विकास रास्ता पे ला लेता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और अलग अदर पार्टी, मैं ये सम्मेलन से निवेदन है, तुम्हारा एजेंडा में हमारा ये हक जरूर रहना पड़ेगा। ये इलेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट होने दो, ये हमारा एक्ट बनने का एक प्रयास शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो ये आंदोलन, ये संघर्ष और आगे चलने के लिए हम और दूसरा तैयारी करने की ये मीटिंग में ये रेजोल्यूशन करेंगे। किन विषयों पर किस मुद्दे में चर्चा की गई? ओनली वन इश्यू, द सबप्लान एक्ट बनना। सबप्लान एक्ट बोले तो बजट से हमारा पॉपुलेशन के परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन शुड कीप सेपरेट करना है। सेपरेट करके हमारा एजुकेशन के ऊपर, हमारा लाइवलीहुड के ऊपर, हमारा घर का, हमारा रोड का, हमारा बिल्डिंग्स का, ये पूरा हमारा विकास के लिए ये सब प्लान व्यक्तिगत रूप से, कुटुंब रूप से और कम्युनिटी का ये पूरा विकास लाने के लिए ये 50 साल के पहले ये बनाया। गवर्नमेंट ने ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का नहीं। ये तेलंगाना में एक्ट हुआ, आंध्रा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये फरवरी में तमिलनाडु में हुआ। ये हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हम करने का सोच रहे बोल के भी अनाउंस किया। इनसे हमारा अनुरोध है, ये आपका ये वर्ड आप मानना पड़ेगा। ये आप वादा कर दिया, वो वादा को अब निभाना पड़ेगा। ये हमारा हक को, ये एक्ट बनने का बाद हम ये गवर्नमेंट को, सरकार को ये धन्यवाद। सर, मैं बहुजन टीवी से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो ये आप कह रहे हैं कि पूरा ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो, इसका पूरा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसे आपने एक तेलंगाना का पूरा एग्जांपल दिया कि किस तरह से वहाँ सेटअप हुआ, हर चीज़ को डबल हो गया, जैसे इंस्टीट्यूशन है वो भी डबल हो गए हैं और जो लोगों का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हुआ है। तो हिमाचल के लिए कैसे देखते हैं आप, क्या एक तार्किक रूप है रिकॉलेशन जो बना है यहाँ पर जो हिमाचल में जो है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सही ढंग से काम कर रहा है कि इसमें कुछ और खामियां, किस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं हिमाचल? नहीं, एक साल पहले बहुत साल से काम कर रहे हैं, एक साल से वो संगठित रूप से काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये एक मॉडल है, एक उसका ऊपर वो काम कर रहे हैं, पूरा ऑफिसर्स, रिटायर्ड काम करने वाले यूथ पूरा इसमें भागीदारी है, हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए ये सक्सेस होने का यही रास्ता है। अब ये पूछ रहे क्या तरीका से शेड्यूल कास्ट का ये डेवलपमेंट, मैं ये बता दूं, आपका पैसा, आपका घर, आपका पैसा
जनरली आप खर्च करें तो फोकस नहीं रहता। अब कुछ तुम्हारा बच्चों का ऊपर एक हर एक महीने में 100 रुपये मैं खर्च करने का ये डिसाइड किया, वो डेवलपमेंट चाह रहा है। नहीं तो क्या होता, फोकस नहीं है। कभी भी इवन स्टडीज में भी IAS का तैयार कर रहे हैं, उनको उसका तैयार कर रहे हैं, उसका फोकस रहना ये घंटा में क्या करना, ये दिन में क्या करना, ये साल में क्या करना। ऐसा गवर्नमेंट ने क्या करेगा, बजट सेपरेट नहीं हुआ तो बजट रखता, बजट इसमें मिनिस्टर को कुछ आइडिया आता, CM को कुछ आइडिया, कुछ ऑफिसर का आइडिया आता, उसका रास्ता पे जाता। ये सेपरेट बजट रहे तो उसका ऊपर काम करना पड़ेगा, उसका लाइवलीहुड क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका एजुकेशन क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका घर का हालत क्या है, घर कैसा बना पड़ेगा, इसलिए आपका हमारा स्टेट में देखे तो पहले क्या डेवलप, आप एक बताइए, ये एक्ट बनने का रात में एक 5 मिनट के बाद CM ने अनाउंस किया स्कॉलरशिप्स डबल कर दिया। कहां से पैसा है, उनको मालूम है पैसा है, पहले पैसा नहीं है। अब सेपरेट करे तो अच्छा करे। हमारा 30,000 कोर्स चला, 30,000 बहुत करे। जब ओनली दलित बंद आफ्टर दिस एक्ट बनने के बाद पिछले गवर्नमेंट ने दलित बंद को एक फैमिली को 10 लाख दे दिया, बरोबर 20,000 पीपल को दे दिया। एक एग्जांपल दे दिया, अमेरिकन टूरिस्टर सूट के शॉप रहता है, इसमें एक सेल्स बॉय था, दलित बंद आने के बाद ओनर बन गए। ये दलित बंधु 10 लाख एक आदमी के, आप एक होटल का बनाने का सोच रहे, मोबाइल कैंटीन 10 लाख में अच्छा मोबाइल कैंटीन बन, इसलिए काम करने की पैसा जीने के लिए ये गवर्नमेंट। और एक बात, दलितों को इस देश के भूल गए। अब आप सोच रहे हैं हमारा बजट 50 लाख करोड़ सेंट्रल बजट कहां से आए, हमारा मेहनत की, हम ये एग्रीकल्चर किया, हम ये सफाई काम किया, ये मैं लेदर काम किया, ये माइंस में कोयला का माइन में काम किया, रेलवेज में काम किया। ये रेलवेज कोयला काम करने के बाद ये डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। पहले ये डेंजरस जॉब में कौन किया, दूसरा लोग नहीं है। हमारा फैमिली में, मेरा फैमिली में कोल महीने में पूरा लोग, मेरा फैमिली, मैं एक अलग है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से देश को बनाने में बहुजन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर देश को किसी ने बिल्ड किया, अगर देश में बड़े बड़े रोड्स बने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, बड़े बड़े संसद भवन तक भी उन लोगों ने अपना खून पसीना लगाया। आज हमें जो प्रोपोर्शनेट के से हम अपने बजट को चाह रहे हैं कि हमें बजट मिलना चाहिए इस तरह से, और हमारा विकास सामान्यतः जो मतलब एक सिमिलर विकास है जो दूसरे लोगों का भी हो रहा, हमारा भी होगा। पर सर एक मेरे दिमाग में एक चीज ऐसी है, तो आप तेलंगाना में कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर हम लोगों ने एक एजिटेशन किया, विधानसभा के अंदर हमने मजबूर किया गवर्नमेंट को, तो किस तरह से कॉलेशन इसको वो करेगा मजबूर की, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा विधायक आदमी है, वो क्या करेगा और किस तरह से लाइजनिंग करेगा, क्या आपका वो ये संघर्ष ने ये पहला कदम है। ये हमारा संगठन एक संगठित हो, इसके बाद हम क्या करना है, आपका जैसा आदमी को हम अवेयरनेस करना है, तो मीडिया को पकड़ना है, और एक दूसरा सिविल सोसाइटी रहता है उसको पकड़ना है। तो हमारा एमएलए रहता, हमारा एमएलए SC/ST एमएलए, ओनली SC/ST एमएलए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरा 68 एमएलए सबको हिमाचल प्रदेश रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो लोगों का हम वोट देना है, दिया है, और एक इलेक्शन में देना है, कौन सा वोट से जीत रहे। तो इसलिए हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा खून पसीना का राइट भी है। हम खून पसीना का वो है, तुम्हारा 50 लाख करोड़ रुपए में हमारा खून पसीना है। हमारा खून पसीना के बिना आप इतना बजट नहीं है, इसलिए हम मांग रहा है। ये बैकवर्डनेस नहीं है, हम बैकवर्ड नहीं है, आप पीछे हट दिए हम पीछे नहीं गए, पीछे हटा दिया हम, इसलिए तुम्हारा है।
साउथ अफ्रीका में, इसलिए मैं वो पहले से बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं है, वी आर आस्किंग रिपरेशन। तो कोई लोग पूछ रहे हैं कब तक रिजर्वेशन है तुम्हारा, कब तक का रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में देना है। मैं जवाब दे रहा हूँ, कब तक आपका जैसे डेवलपमेंट में आप आना वहां तक ये जाना पड़ेगा। बहुत साउथ अफ्रीका में आप दिए तो रिपरेशन मांग रहे हैं वो लोग, रिजर्वेशन नहीं है। वो हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा हक है, हमारा वो रिपरेशन राइट भी है। थैंक यू सर। आपने बहुजन टीवी से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी तरह से डिटेल में जितने भी दर्शक हमारे हिमाचल में या हिमाचल से बाहर हैं, उनको भी मालूम होगा कि किस तरह से संघर्ष हो रहा है और क्या राइट से क्या जरूरी है, और इसके बाद एक्ट आने के बाद किस तरह से चेंज आएगा सोसाइटी में। सर, आप हमसे बात की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।